तुम्हारे फैसले हमेशा तुम्हारे नहीं होते। कभी कभी कोई और तुम्हारा दिमाग चला रहा होता है, बिना छुए, बिना बोले, सिर्फ मनोविज्ञान से। इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा तुम्हें गिल्ट फील करवाते हैं, कुछ लोग तुम्हें ना कहने नहीं देते, कुछ लोग मीठा बोलते हैं और तुम उनके हिसाब से बिहेव करने लगते हो। तुम सोचते हो ये मेरी चॉइस है, पर असल में चॉइस तुम्हारी नहीं होती, ये मैनिपुलेशन है। Silent control, mind hacking. धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है, डिसीजन पावर कमजोर होती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कोई तुम्हें चला रहा है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन शॉर्टकट से काम करता है। इन्हें कहते हैं मेंटल बियासेस। ब्रेन एनर्जी बचाता है, इसलिए जल्दी भरोसा करता है, जल्दी डरता है, जल्दी फॉलो करता है। मैनिपुलेटर्स यही वीकनेस यूज करते हैं। 3 बड़े टूल्स होते हैं, Fear, guilt, authority. फियर से कंट्रोल, गिल्ट से ओबीडियंस, अथॉरिटी से ब्लाइंड ट्रस्ट। जब कोई कहता है अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, लॉजिक बंद, इमोशन चालू। यही मोमेंट होता है माइंड कंट्रोल का। गैसलाइटिंग का मतलब है तुम्हारी रियलिटी बदल देना। वो बोलेंगे तुम गलत याद कर रहे हो, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम ही प्रॉब्लम हो। धीरे धीरे तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, सेल्फ ट्रस्ट खत्म। Manipulator strong. पहले बहुत प्यार, बहुत तारीफ, बहुत अटेंशन, तुम एडिक्टेड हो जाते हो। फिर अचानक कोल्ड बिहेवियर। अब तुम अटेंशन वापस पाने के लिए कुछ भी करोगे। ये रिवॉर्ड पनिशमेंट साइकिल है। एग्जैक्टली सैम जैसा एक्सपेरिमेंट्स में एनिमल्स पर यूज होता है। सब कर रहे हैं तो तुम भी करो। ये सिंपल लगता है पर बहुत डेंजरस है। ब्रेन क्राउड को सेफ मानता है, इसलिए हम सोच बंद कर देते हैं। Scams, cult group, propaganda. सब यही ट्रिक यूज करते हैं। अमेगडला फियर डिटेक्ट करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक चलाता है। जब फियर बढ़ता है, लॉजिक स्लो हो जाता है, यानी डराओ और इंसान को कंट्रोल करो। इसीलिए क्राइसिस में लोग स्ट्रॉन्ग लीडर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ये मैजिक नहीं है, प्योर न्यूरोसाइंस है। कोल्ड वॉर के टाइम एक रिसर्चर थे, नाम था बार्टन वेली। उन्होंने डिसेप्शन और मैनिपुलेशन पर रिसर्च की। उन्होंने स्टडी किया कैसे गवर्नमेंट्स मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है, कैसे लोग फेक नैरेटिव्स पर भरोसा कर लेते हैं। उन्होंने पाया ह्यूमन ब्रेन फैक्ट्स नहीं मानता, स्टोरीज मानता है। अगर स्टोरी इमोशनल हो तो लोग बिना प्रूफ भी बिलीव कर लेते हैं, यानी सच से ज्यादा पावरफुल है परसेप्शन। यही डार्क साइकोलॉजी की जड़ है। Toxic relationship, office politics, fake gurus, sales traps. सब जगह सैम पैटर्न है। पहले ट्रस्ट बनाओ, फिर इमोशन ट्रिगर करो, फिर डिसीजन कंट्रोल करो। तुम्हें लगेगा तुम चूज कर रहे हो, पर स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है। पहला रूल, Slow down. जल्दी डिसीजन मत लो। दूसरा रूल, फैक्ट चेक करो। इमोशन पीक पर हो तो डिसीजन डिले करो। तीसरा रूल, ना बोलने की प्रैक्टिस करो। बाउंड्री सबसे बड़ा शील्ड है। चौथा रूल, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। स्ट्रॉन्ग माइंड कंट्रोल नहीं होता, वीक माइंड होता है। सच ये है, माइंड कंट्रोल कोई सुपर पावर नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी 2 तरफ काम करती है, या तो कोई तुम्हें कंट्रोल करेगा या तुम खुद को कंट्रोल करोगे। अवेयरनेस ही फ्रीडम है। जब तुम ट्रिक्स पहचान लेते हो, तुम इम्यून हो जाते हो। फिर कोई तुम्हें गिल्ट से नहीं चला सकता, कोई तुम्हें डर से नहीं मोड़ सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड वही है जो खुद सोचता है। Remember, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उसे किसी और के हाथ मत दो।